नमस्कार। कर्पूरी ठाकुर, जन्म 24 जनवरी 1924 को और 17 फरवरी 1988। भारत के स्वतंत्र सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिक, बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर भारत के ब्रिटिश काल के दौरान समस्तीपुर गांव के पितौन जिला, जिन्हें हम कर्पूरी ग्राम से भी जानते हैं, वो कुर्मी जाति से आते थे। जननायक पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम रामूला लारी देवी। उनके पिता के गांव में सीमांत किसान थे। वो अपने पारंपरिक पेशा हल चलाने का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में के समय उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए। वो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 26 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि गणतंत्र दिवस में कुछ दिन पहले 23 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई थी। व्यक्तिगत जीवन, वो एक जननायक कहलाते थे। सरल और सरस हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से वो पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य को चरितार्थ करते थे। नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को भी जन सेवा की भावना के साथ जिया। उनकी सेवा भावना के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता था। सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया। मुंगेरी लाल आयोग के तहत दिए गए 1978 में आरक्षण दिया था, जिसमें 79 जातीय थी। इसमें पिछड़े वर्ग 0.4% 0.4% और अति पिछड़ा वर्ग 0.8% दिया। उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं। वक्ता कैसे थे? कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ एक ओजस्वी वक्ता थे। आज़ादी के समय पटना के कृषि टॉकीज हॉल में छात्रों की सभा से संबोधित करते हुए एक क्रांतिकारी भाषण दिया। हमारे देश की आज़ादी इतनी अधिक है सॉरी हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के कारण उन्हें दंड भी झेलना पड़ी थी। वह देशवासियों के सदैव अपने अधिकार और जानने के लिए जगाते रहते। वह कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अशांत रहते बढ़ते रहे आवश्यकता, परंतु जनता के लिए अधिकार आदि जनता के अधिकार कुचल जाएंगे तो जनता आज न कल संसद के अधिकारियों को चुनौती देंगी। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचय नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पंग पंग पर उड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। राजनीतिक जीवन 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा
से नेता पद का चुनाव जीता और राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री बने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके राजनीतिक गुरु थे। रामसेवक यादव एवं मधु मिलय जैसे दिग्गज सभी साथी थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु। बिहार से पिछड़ा वर्ग के लोगों की सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में हुई। सत्ता पाने के लिए 4 कार्यक्रम बने। पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार, समाजवादी विचारधारा, कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचना। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री, 2 बार 2 बार मुख्यमंत्री, दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता थे। 1952 में पहली विधानसभा में चुने जाने के बाद वे बिहार के विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वे मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उन्होंने नाम नहीं था। ना तो पटना में, ना ही तो अपने पैतृक घर में वे 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिनों में नेता के नाम पर उछल रहे हो, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए, विश्वास नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रिश्तों में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कई सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिए। कहा, जाइए वस्त्र आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उपमुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं भूले। इस पत्र में क्या था? उनके बारे में रामनाथ कहते हैं कि पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। मुझे इससे प्रभावित नहीं होना। कोई लोभ लालच देगा तो उसे लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले ही राजनीति में हो और पिता के नाम का लाभ भी उन्हें मिल रहा हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपनी एक हरियाणवी मित्र से कहा, कर्पूरी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्रों से इस बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब था, नहीं साहब, वे तो कुछ नहीं मांगते। कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र में कुछ
सामंती जमींदारों ने अपने पिता की सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते कुछ नहीं पहुंच सके तो जमींदारों ने अपने लठौते से मार पीट कर लाने का आदेश दिया, जिसकी सूचना किसी प्रकार के जिले प्रशासन को हो गई। तुरंत ही जिला प्रशासन कर्पूरी के घर पहुंच गया। उधार लपेट पहुंचे थे। लट्ठे तो बंदी बना लिया गया, किंतु कर्पूरी ठाकुर ने सभी लठेतों को जिला के प्रशासन के प्रशासन के बिना शहर छोड़ने का आग्रह किया। वे अधिकार जनों ने कहा कि इन लोगों को मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया, उन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, इस प्रकार के पता नहीं कितने असहाय, लाचार और शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं, काम करते हैं। कहाँ तक किस किसको बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप है? उनके इसलिए दंडित किया जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़न किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ, प्रदेश के में कोने-कोने में शोषित पीड़ित के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंती जुल्म के सीमंत का शिकार न हो पाए। लठेतों को कर्पूरी जी ने छुड़वा दिया। इस प्रकार वे पक्षपात एवं मानवता का मसीहा कहा अभिशोक्ति नहीं है। उसी 80 के दशक की बात है। बिहार विधान की सभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर सभा के प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवा कर अपने दिल दल के एक विधायक को से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवाज जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी ने 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते? यह संयोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वह विधायक के बाद के वर्षों में अनेक कानूनी परेशानियों में पड़े, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन बेदाग रहा। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर के रिक्शे से भी चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्चा वहन करने की अनुमति नहीं देती। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा की कर्पूरी ठाकुर की पिस्तौनी झोपड़ी देखकर रो पड़े। स्वतंत्र सेनानी कर्पूरी ठाकुर 1952 में लगातार विधायक रहे। ने कर्पूरी जी को थमाया, कहा कि इसमें कुर्ता धोती खरीदिए, कोई दूसरा काम मत कीजिए। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसमें मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, पर आज कुछ समाजवादी नेताओं को कम कहना और अधिक समझना। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण
आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतनपरक होता था। कड़वे से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों और वाक्यों को व्यवहार में लेते थे कि जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिल तो उठा था, लेकिन यह नहीं था कि पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। उनकी आवाज बहुत ही खिनकदार और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन वह उसी हद तक सत्य, संयम और संवेदना की भरपूर भी होती थी। कर्पू जी जब कोई गुमराह करने की लिए कोशिश करता, तो वह जोर से झल्ला उठते थे और तथा क्रोध से उनका चेहरा लाल हो उठता था। ऐसे अवसरों पर वे कम ही बोलते पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे, वह सब उनकी आंखों में साफ-साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में शिष्टाचार और मर्यादा के लक्षण रेखाओं को उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य, सरल और सहज जीवनशैली के हिमायती कर्पूरी ठाकुर प्रारंभ से सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोधी से जूझना पड़ा। वे अंतर्विरोधी अनोखे थे और विघटनकारी भी हुआ। वही आज़ादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर उच्च जातियों का कब्जा था। वे उच्च जातीय सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के आपस में लड़ने लगी। पार्टी के बजाय जातियों के नाम पर वोट बैंक बनाने लगी। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों भी अलग से एक गुट बना डाला, जिसका नाम रख दिया त्रिवेणी संघ। अब यह संघ भी उस महानाटक में सम्मिलित हो गया। शीघ्र ही उसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्या बल, बाहुबल और धनबल की काली ताकतों को राजनीति और समाज के नियंत्रण करने लगी। राजनीति दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औंधे मुंह गिरने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल इस परिस्थिति को डटकर सामना किया, बल्कि उस प्रवृत्ति को जमकर भंडाफोड़ किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी, इसलिए वो सत्ताच्युत करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राममोहन लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया और कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता के आम लोगों की पिछड़ी की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी जी ने उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उसके कद ऊंचा हो गया। उसे तब और ऊंचाई मिली जब 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। हुआ यह था कि 1977 चुनाव पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी, मगर प्रशासन के तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था, इसलिए सरकार नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर-शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत वक्त से उस वक्त मांग की संविधान सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया। काफी विचार-विमर्श के बाद उसे लागू कर दिया। इस पर पक्ष-विपक्ष में थोड़ी बहुत हल्ला भी हुआ। अलग-अलग समूहों ने एक दूसरे को जाति
वादी होने का आरोप भी लगाया, मगर कर्पूर जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया और अपनी नीति और नीयत की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए। कर्पूर जी कुछ लिखते समय ही कर्पूर जी ठाकुर की नींद आ जाती थी, तो नींद टूटने के बाद वे ठीक उसी शब्द से वह बात लिखवाना शुरू करते थे, जो लिखवाने ठीक पहले ही वे सो उठे थे। वह राजनीतिक कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को समझते थे। वे समाजवादी खेमे के नेताओं को, महत्वाकांक्षी को भी वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल के गठबंधन पर सरकार बना लेते थे। लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो वो गठबंधन तोड़कर निकल जाते थे।